मुंबई के बोरीवली पश्चिम से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां भाजपा विधायक संजय उपाध्याय और उनकी टीम ने इलाके में चल रही अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। सड़क किनारे अवैध कब्जा कर रह रहे लोगों और सरकारी शौचालयों में शराब तथा ड्रग्स के अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई लोगों को पुलिस के हवाले किया गया। इस कार्रवाई के बाद इलाके में फैले डर और असुरक्षा के माहौल को खत्म करने की कोशिश की गई। मुंबई के बोरीवली पश्चिम इलाके में पिछले कई दिनों से स्थानीय नागरिक भय और असुरक्षा के माहौल में जी रहे थे। स्थानीय लोगों का आरोप था कि सड़क किनारे अवैध रूप से डेरा जमाकर बैठे कुछ असामाजिक तत्व सरकारी शौचालयों और आसपास के इलाकों में शराब पीने, ड्रग्स लेने और नशे का अवैध कारोबार चलाने जैसी गतिविधियों में शामिल थे। स्थानीय नागरिकों का कहना था कि शाम होते ही इलाके का माहौल पूरी तरह बदल जाता था। महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे घर से निकलने में डर महसूस करते थे। कई बार शिकायतें करने के बावजूद स्थिति में कोई बड़ा सुधार दिखाई नहीं दे रहा था। इसी बीच भाजपा विधायक संजय उपाध्याय अपनी टीम और कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। विधायक संजय उपाध्याय ने साफ शब्दों में कहा कि मुंबई में किसी भी कीमत पर नशाखोरी, अवैध कब्जा और जनता को डराने वाली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक संजय उपाध्याय का कहना है कि यह क्षेत्र आम नागरिकों का है। यहाँ महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सुरक्षित महसूस करें, यह हमारी जिम्मेदारी है। सरकारी जगहों पर अवैध कब्जा करके दारू और ड्रग्स का धंधा करने वालों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। स्थानीय नागरिकों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया और कहा कि लंबे समय बाद किसी जनप्रतिनिधि ने सीधे मौके पर पहुंचकर उनकी समस्या को गंभीरता से सुना। लोगों का कहना है कि इलाके में बढ़ती नशाखोरी और असामाजिक गतिविधियों से परिवारों में डर का माहौल बन गया था, लेकिन आज की कार्रवाई से उन्हें राहत महसूस हुई है। महिलाओं ने बताया कि रात के समय सरकारी शौचालयों के आसपास से गुजरना मुश्किल हो गया था। वहीं दुकानदारों का कहना था कि असामाजिक तत्वों की वजह से व्यापार भी प्रभावित हो रहा था। विधायक संजय उपाध्याय ने पुलिस प्रशासन से इलाके में नियमित पेट्रोलिंग बढ़ाने और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि भविष्य में दोबारा ऐसी गतिविधियां सामने आई तो और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल बोरीवली पश्चिम में हुई इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन आगे इस इलाके में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कितनी सख्ती बरतता है। अरे अभी ताले से मारेगा सर। नाम आईडी बॉक्स है ना, तो बाहर पास के रोड पर कब्जा नहीं किया, लेकिन नाले की सफाई के लिए कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो मजदूर जो लाते हैं उनके लिए टेम्परेरी स्वरूप का झोपड़ा बनाते हैं और काम हो जाने के बाद उस झोपड़े को तोड़ना चाहिए, लेकिन उसको न तोड़ते हुए सस्ते में लेबर मिले इसी प्रकार की गतिविधि करते हुए इलीगल झोपड़ों का निर्माण करते हैं और यहीं से स्थानिक लोगों की समस्या निर्माण होती है। इनकी दादागिरी इतनी बढ़ जाती है कि ये लोग अगर सिगरेट नहीं दे तो सोसाइटी में घुस के सोसाइटी वालों को मारते हैं। यहाँ की बच्चियां, यहाँ की महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। जब हमने कार्रवाई की तो इन लोगों ने यहाँ के फुटपाथ पर, रोड पर अपना कब्जा कर लिया। ये फुटपाथ पर शौचालय करने लगे, फुटपाथ पर भोजन बनाने लगे, फुटपाथ पर कपड़े बदलने लगे और इसमें बाकी लोगों का यहाँ पर आना जाना मुश्किल हो गया। सरकार को उनको अगर वो नियम में है, उनको घर देती है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल देवे, लेकिन इस प्रकार से सिस्टम को हाईजेक कर लेना और दहशत के माध्यम से जो लोग बिल्डिंगों में रहते हैं उनको ये लगा कि हमको डरा देंगे, इस प्रकार से अगर उनको कोई धमकाता होगा तो मैं चेतावनी देता हूँ कि आज तो कुछ लोग रास्ते पे उतरे हैं। अगर इशारा अभी वो देना चाहते हैं कि हम आपको मारेंगे तो पूरा लिंक रोड हम बंद करेंगे, लेकिन इस प्रकार की धमकी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीएमसी और कॉन्ट्रैक्टर ने भी ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार के इलीगल स्लम बनाना अब बंद करना चाहिए और हम कम से कम मेरे टेन्योर में मैं इस प्रकार की किसी भी इलीगल गतिविधि को पनपने नहीं दूंगा। कल बैंड्रा रेलवे स्टेशन पर भी कार्रवाई हुई है
और आज चिकुवाड़ी में भी हुई है। अब ये रास्ता साफ होना चाहिए। पुलिस प्रशासन को विनती है कि रास्ते पर पुलिस बंदोबस्त होना चाहिए। और अगर आप पुलिस के सामने भी लोगों की इतनी हिम्मत है, धमकी दे रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि यहाँ के रहवासी कितने आतंकित महसूस कर रहे होंगे। रोज दिन में मुझको 25 कॉल 20 कॉल आ रहे थे कि आप हमको बचाओ। क्या उनका मानव पर घर इसलिए खरीदा है कि उनको चलने के लिए फुटपाथ नहीं हो और कोई उनको धमकाता रहे, कोई उनको मारता रहे, उनकी बच्चियां असुरक्षित महसूस करते रहे। तो यहाँ पर सबकी सुरक्षा जो इम्पोर्टेंट है। अगर उनको कोई पात्रता उनकी होगी, उस निकष पे उनको कोई घर मिलता है तो हमारा अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।